हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज को डिफाइन करेंगे और किस तरीके से हम अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज को इन्हीं के बेसिस पे वो होने वाली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को तो आपको करना ही है अच्छे से। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, अगर आप इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, आप इसी की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप प्लीज़ उसका देख लीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं सीरीज़ को स्टार्ट रखता हूँ और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो आज की सीरीज़ में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखें, इसकी अगर सेकंड वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट r, और ये फिगर हमें दी हुई है और यही क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे राइट कर दिया है। ठीक है, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब 5 मिनट में हम सारी की सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ करते हैं दोस्तों, जो हमारी वर्टिकल हाइट होती है। वर्टिकल हाइट का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए बिल्डिंग है ना। अब आप इस बिल्डिंग की जो लेंथ है, इसकी कितनी हाइट है, वो आप ऐसा थोड़ी ना मेजरमेंट करने देंगे कि भाई ये कितनी है। जरूरत भी नहीं है दोस्तों। केवल यहाँ से एक डिस्टेंस को कीजिए, यहाँ से एक एंगल बनाइए और ये 90 डिग्री होगा ही होगा। तो बस यहाँ से आप जो भी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के अकॉर्डिंग आप इस वाले रेशियो से इस वाले रेशियो को देख लीजिए कि बेस के साथ हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कौन देता है, और आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल चाहिए। तो इसी चीज़ से हम ट्रिग्नोमेट्री से हम अपनी वर्टिकल हाइट निकाल सकते हैं। कोई एरोप्लेन जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, किस एंगल से, हम उसका अंदाजा लगा के निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री का यूज़। दूसरा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा कि जो साइन थीटा, साइन, कोस और टेन होता है। साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक और टेन का उल्टा होता है हमारा कोट। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं पी, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन बस एक ट्रिक है। और ट्रिक अगर हम याद कर लें तो ट्रिक भी कुछ नहीं है दोस्तों। मैं तो कभी भी ट्रिक से नहीं जाता हूँ, लेकिन क्योंकि आप अभी छोटे हैं तो आपको थोड़ा सा ट्रिक चाहिए। एक टाइम के बाद आपका जो दिमाग है इन चीज़ों को ऐसे ही उठाने लगेगा जब आप ये ट्रिक बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम देखते हैं तो साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, कोस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच, टेन की वैल्यू होती है पी अपॉन पी, कोस की उल्टी, कोस की वैल्यू कोसेक की उल्टी वैल्यू होती है एच अपॉन पी, सेक की एच अपॉन बी और कोट की बी अपॉन पी। तो इस तरीके से हम यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं और अपने सोल्यूशन को करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं अपना वर्क। तो देखिए, अगर आप इसको फिगर में आपको दिखाई देता है तो फिगर में चाहे आप इस एंगल को ले लीजिए, चाहे आप इस एंगल को ले लीजिए। अगर इस एंगल को लेते हैं तो आपको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। इस एंगल को लेते हैं तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम अभी किसी भी चीज को बेस या फिर परपेंडिकुलर नहीं रखते और सीधा अपनी पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए हम बोलेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, और हमारा यहाँ पे जो क्यू है वो 90 डिग्री है, ये हमको दिखाई भी दे रहा है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारी ये कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के या फिर बेस के स्क्वायर के। अब वो तो परपेंडिकुलर और बेस तो हमारे तब बनेंगे जब हम एंगल रेफरेंस लेंगे, लेकिन रेफरेंस ऑफ एंगल तो हम ले ही नहीं रहे। तो दोस्तों कोई सा भी ले लीजिए, परपेंडिकुलर या फिर बेस, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन बस होनी चीजें यही चीज है कि भाई परपेंडिकुलर में चाहे इसे ले लीजिए चाहे इसे ले लीजिए, मतलब हाइपोटेनस तो हमारा यही रहने वाला है। तो सम में चाहे इसे परपेंडिकुलर बना लीजिए चाहे इसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस चीज को इस तरीके से ना लिख के हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं क्या, कि पी आर का स्क्वायर वो इक्वल होगा पी क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के, चाहिए परपेंडिकुलर हो चाहिए परपेंडिकुलर हो। हमने इस चीज की झंझट ही खत्म कर दी, हमने इस चीज का कंफ्यूजन ही दूर कर दिया। चलिए अब अगर हम देखते हैं तो पी आर की तो वैल्यू हमें गिवन है, 13 के स्क्वायर में गिवन है, 13 वैल्यू इसकी गिवन है। पी क्यू की भी वैल्यू दोस्तों गिवन है 12 का स्क्वायर, लेकिन एक क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं पता। तो क्यू आर का स्क्वायर 13 के स्क्वायर होता है 169, 12 के स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 144 इस साइड प्लस में है, इस साइड जाएगा तो इक्वल टू क्या, वो माइनस में चला जाएगा, यानी कि 169 माइनस के 144 इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर।
तो ये हमको मिल गया, देखें 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, तो ये मिल गया क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर को साइड लिख लीजिए, क्यू आर का स्क्वायर 25। अगर हम यहाँ से रूट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा इस तरीके से, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमें क्यू आर की वैल्यू मिलेगी, मतलब ये वाली वैल्यू मिलेगी, तो ये आएगी 5 सेंटीमीटर। चलिए अब निकाल देते हैं जो हमें निकालना था कि ना हो। अब हमें निकालना था दोस्तों tan p माइनस के कोट r, सही है। देखिए tan p की अगर मैं बात करता हूं तो रेफरेंस एंगल हमारा यहाँ पर p है, p के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर, मतलब p के केस में है ना, जब हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस p होगा तो हमारा परपेंडिकुलर क्यू आर होगा, बेस हमारा p क्यों होगा। तो tan p की ये क्या कर दिया, तो ये होगा दोस्तों 5, ठीक है, ये इससे हो गया, ठीक है। अच्छा tan p, tan अगर हम यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर, सही है, क्यू आर, और बेस हो गया हमारा फिर पी क्यू, ठीक है। कोट आर मतलब ये, इसके लिए दोस्तों परपेंडिकुलर ये होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस इसके लिए ये होगा। और कोट की वैल्यू होती है बी अपॉन पी, बेस मतलब क्यू पी और अपॉन में पी क्यू, देख लीजिए, है ना। अच्छा ये क्यू आर है, तो दोस्तों ये भी क्यू आर है। और अगर आपको यहाँ से वैल्यू भी सेम दिखाई दे रही है, भाई वही चीजें आनी है, आप प्लस माइनस भी करके देख सकते हैं। तो चलिए क्यू आर की मैं वैल्यू निकाल देता हूँ, क्यू आर अपॉन पी क्यू की। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू है हमारा यहाँ पर 5/12 माइनस के 5/12, ये भी इतना ही है, और ये आ गया दोस्तों हमारा 0। तो हमारी हम बोलेंगे हैंस tan p माइनस के कोट r इक्वल टू में 0। चलिए मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इसका आंसर कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका आंसर यही है, मैंने चेक कर लिया है, इसका आंसर है हमारा 0, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो फिर हमारा क्वेश्चन आता है, ये आ गया था हमारा 2 हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 केवल और केवल इतना सही है, ये हो जा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम नोट करते हैं और इसको जल्दी से हम फटाफट रफ कर देते हैं। तो ठीक है, तो देखिए अब जल्दी, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसको हम ऐसे ही राइट कर देते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो है दोस्तों मेरे बच्चों, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको सोल्व करते हैं। देखें अब बिल्कुल उसकी तरह कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन की कोई औकात ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको देखते हैं तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास sin a, लेकिन हमने तो देखा है कि भाई जो sin a है वो हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर sin जो है वो p/h है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई p/h होता है, और ये हमें गिवन है, ये तो 3/4 है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है, इन चीज़ों को हम तब तक रिलेट नहीं कर सकते जब तक हम इसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ना बना लें, यानी कि एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ना बना लें। तो हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, ताकि हमें चीज़ें थोड़ी और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। तो इसको बना लीजिए a, इसको b और इसको c। तो हमारा हाइपोटेनस हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया ये, और बेस हो गया ये, ठीक है। और इसमें दे रखा है p/h यानी कि 3/4। तो हम बोल सकते हैं कि इस फिगर से हमें दोस्तों मिलता है, क्या मिलता है, देखो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है BC और h की वैल्यू है दोस्तों
AC और वो हमें गिवन है 3/4। तो मान लेंगे लेट कि BC जो है वो 3K है। क्यों? क्योंकि रेशियो है, रेशियो को हमें एग्जैक्ट वैल्यू में देखने के लिए तो हमको K या फिर कोई और वेरिएबल हमें मानना पड़ेगा। तो AC हमने मान लिया दोस्तों 4K, ठीक है। अब क्योंकि है तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही, ट्रिग्नोमेट्री फॉलो भी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में अच्छे से होती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमारा ये ट्राइंगल है तो हम इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो इन ट्राइंगल इसको बोल सकते हैं हम CBA बोल दीजिए, ABC बोल दीजिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ से जा सकते हैं। तो वो होगा दोस्तों क्या, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, जिसकी जो भी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू है 4K, तो 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू, हाँ ठीक है, BC की वैल्यू BC ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या, हाँ पता है। तो 3K का स्क्वायर प्लस, और ये हो गया हमारा दोस्तों AB का स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये हो गया हमारा 16K स्क्वायर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये हो गया 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो 9 के साइड चला गया तो 16K स्क्वायर माइनस के 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब देखें K स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 16 माइनस के 9, ये हो गया हमारा AB का स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो हमारे बचते हैं दोस्तों कितने, 16 माइनस 9 गए तो हमारे बचते हैं यहाँ पर 7, और ये आ गया K स्क्वायर मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो हमारी AB की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी रूट में K स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, ठीक है। एक सेकेंड के लिए मैं देखता हूँ कहीं कोई क्वेश्चन में हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया राइट करते हुए। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो गया था बीच में। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों AB की वैल्यू, तो देखिए K स्क्वायर तो स्क्वायर में है तो ये K बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा √7, यानी कि हमें AB की भी वैल्यू मिलेगी, वो आगे हमारे √7, K√7। अब क्या निकलवाना चाह रहा है वो cos A। cos A दोस्तों क्या होता है, cos A होता है बेस अपॉन H यानी कि B अपॉन H। तो हम बोल सकते हैं कि जो cos B अपॉन H होता है, तो B हमारा यहाँ पर AB और H है दोस्तों हमारा यहाँ पर AC, यानी कि इसकी जो वैल्यू है AB की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है कि K√7, और AC की जो वैल्यू है, AC की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखते हैं तो वो होती है हमारी 4K, तो K से K कैंसिल और ये आ गया √7 अपॉन में 4, ठीक है। ये हमारे निकल चुके हैं दोस्तों। अब निकाल देते हैं tan की वैल्यू। tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि P अपॉन B। P हमारा यहाँ पर BC है, BC और बेस हमारा AB है, यानी कि अगर हम BC की वैल्यू देखते हैं तो BC की वैल्यू 3K और अपॉन में K√7, K से K कैंसिल, तो ये आ गया 3 अपॉन में √7। लेकिन ना मेरे बच्चों इसमें ना एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम कभी भी डेनोमिनेटर में रूट में चीज़ें नहीं छोड़ते, है ना। ये तो हमारा रूट ऊपर आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वाली चीज़ को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए कोई नंबर है x है, आपने इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर ली, मतलब कुछ नहीं किया, x ही रहेगा। इस 1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, a अपॉन a। मतलब अगर मैं किसी भी नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर मैं सेम रख दूं तो मैं केवल 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे भी √7 से और यहाँ पे भी √7 से। क्यों? क्योंकि ये नंबर सेम, मतलब मैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो ऊपर बन गया 3√7 और नीचे बन गया √7 मल्टीप्लाई √7, तो ये आ गया हमारा 7। बस इतनी सी चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको देख लीजिए। तब तक मैं इसके आंसर चेक कर देता हूँ। यही है, हाँ दोस्तों बिल्कुल हमारे जो आंसर हैं
ठीक है, 3 रूट्स। चलो ये तो नहीं, एक काम इसमें हम देखते हैं। देखो इस चीज़ में तो हम छोड़ सकते हैं जहाँ तक है ना, इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया हमारे यहाँ पे 3/√7। ठीक है, ये भी आंसर है। ठीक है, कीजिए। देखिए दोस्तों, तो अभी अभी जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि भाई रूट में हम नहीं रहे, मतलब डेनोमिनेटर में हम रूट नहीं रखते हैं। इसमें रख सकते हैं क्योंकि हमारे रेशियो रूट में हो सकते हैं, लेकिन जैसा आप अगली बार कभी डिस्टेंस निकालते हैं या कुछ और चीज़ें इस तरीके से निकालते हैं जो मतलब एक फिक्स अमाउंट बन के आना चाहिए था, तो वो हमारा कभी भी अपॉन में हमारे रूट नहीं चलते। तो उसमें हम यही वाली चीज़ें करेंगे जो हमने अभी अभी की है, जैसे कि डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में बन गई तो है ना, या फिर हमारी उसमें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो हम हाइट एंड डिस्टेंस रीड करेंगे उसमें हो गया। तो ये चीज़ सही थी, लेकिन ये हम रेशियो में नहीं करते, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दिखा भी दूं तो उससे बढ़िया यही है कि आपको यहाँ पे देख लीजिए, यही है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है और आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है, मैंने चेक कर लिया है। तो देखें, अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ना थोड़ा सा स्मार्ट होने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई जो बच्चे पढ़े, यहाँ तक तो सभी कर देंगे। अब दिक्कत ये है कि चल मैं थोड़ा सा एडवांस हो जाता हूँ, अब करके दिखा, मुझे कर सकता है तो ठीक है भाई। ये शेर है तो बच्चे हमारे सवा शेर हैं। कहेंगे भैया देखो 15 कोट ए इजिकल टू 8 दिए रखा है, मतलब जो गिवन है उसने हमें ये गिवन है कि जो 15 कोट ए इजिकल टू 8। अब बच्चे कहेंगे भैया ये तो हम जानते हैं कि 15 की तो मल्टीप्लाई हो रही है इस पूरे कोटे में, मतलब इसमें और इसमें आपस में मल्टीप्लाई है, यानी कि जो 15 है वो इस साइड जा सकता है। तो कोट ए इक्वल टू में हमें यहाँ से मिल गया, दोस्तों 8/15। शाबाश, दिक्कत ही खत्म। लेकिन कोस बी हमारा होता क्या है, कोस थीटा हमारा होता क्या है, b/p होता है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई b/p होता है ये, तो है ना। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, कैसा भी हम बना सकते हैं। चलिए इस बार इस शेप का बना लीजिए, कैसा भी मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँ, बस एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। और मैं ले लेता हूँ भाई ए मैंने यहाँ पे ले लिया, बी यहाँ पे ले लिया, सी यहाँ पे ले लिया, मतलब एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा ये है क्योंकि यहाँ पे साइन है और सेक हमसे ही निकलवाना चाह रहा है। तो अगर कोट ए उसने ए b/p दे दिया तो इस एंगल के रेफरेंस में p तो हमारा ये हो गया दोस्तों, है ना। और परपेंडिक, अच्छा सॉरी बेस है ना, ये बेस तो हमारा ये हो गया ए बी हमारा बेस हो गया और बी सी वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, है ना। ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो गई। तो अगर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भैया देखो 8/15 जो हमें गिवन है, 8/15 ये तो बेस म्हणजे मतलब ए बी और परपेंडिकुलर मतलब दोस्तों बी सी। ये हम बोल सकते हैं, देख लीजिए बेस/p b/p सही है। तो मान लेंगे क्योंकि ये तो रेशियो है, तो एग्जैक्ट नंबर जो होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा 8 के, और BC वाले को मान लेते हैं इक्वल टू में 15 के। अब है तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही, है ना, ये गिवन है, ये गिवन है, ये हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम अगर लगा दें तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC और जहाँ पे जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, ये हमने बता दिया। तो हम इसमें दोस्तों बोल सकते हैं कि जो AC का स्क्वायर बनेगा वो AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर का बनेगा। और AB की वैल्यू हम जानते हैं, ये है 8K का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ये वाला, और AB की वैल्यू 8K प्लस BC की वैल्यू 15K और इसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया 8 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 64K स्क्वायर प्लस 225 K स्क्वायर। अब 225 और 64 को ऐड कर लीजिए भाई, 225 प्लस 64 मुझे तो दिखाई दे रहा है ये 289 बना रहा है, तो 5 और 4 9, 6 and 2 8
और ये आ गया हमारा 2। तो दोस्तों ये आ गया 289 इंटू के स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें मिली थी ए सी के स्क्वायर की। तो अगर मैं यहाँ से रूट ले लेता हूँ तो हमें इस तरीके से मिलेगा 289 के स्क्वायर। अब के तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 289 भी हमारा 17 को होता है, तो 17 के है ना। यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 289 की, प्लस माइनस 17 ना लेके हम प्लस 17 क्यों, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें मिल गई 17 के। ये वाली वैल्यू हमें पता ही है, बी सी की वैल्यू है हमारी यहाँ से 15 के, और इसकी वैल्यू है 8 के। ठीक है, अब वो हमसे फाइंड कराना चाहता है साइन ए। साइन ए को हम देखते हैं, तो साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो पी अपॉन एच। पी अपॉन एच होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर इस टाइम बी सी है, यानी कि ये तो बी सी है परपेंडिकुलर, और हाइपो हमारा ए सी है। तो जो साइन ए है वो बी सी की वैल्यू, दोस्तों बी सी की वैल्यू क्या है 15 के, अपॉन में ए सी की वैल्यू क्या है 17 के, और के से के कैंसिल, यानी कि जो साइन ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई वो 15/17 मिल गई, के से के खत्म। अच्छा, ये तो हमारी निकल चुकी। अब इसकी वैल्यू आते हैं सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है दोस्तों, कोस का। तो अगर कोस बी अपॉन एच है तो सेक हमारा एच अपॉन बी होगा, या बी होगा एच अपॉन बी। इस एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए एच हमारा ए सी है, यानी कि ए सी, और बेस हमारा दोस्तों, बेस हमारा ए बी है। तो ये आ गया हमारा ए सी की वैल्यू है 17 के, और ए बी की वैल्यू है 8 के से के कैंसिल, तो सेक ए इज इक्वल टू 17/8। तो हम बोल सकते हैं कि हमने सभी चीज़ों की वैल्यू निकाल दी है। तो साइन ए इक्वल टू हमने निकाल दिया था, क्या निकाला था 15/17। यहाँ पर बोल देंगे हैंस, नीचे लिख देंगे एंड साइन एंड जो हमारा सेक ए है, सेक ए है हमारा 17/8। देखें, उम्मीद करता हूँ आपको साफ साफ बिल्कुल सही से अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इनके बेस पे इससे आगे वाले क्वेश्चन करके देखने हैं, है ना। ये आपका होमवर्क है कि आपको इससे आगे वाले क्वेश्चन करके देखने हैं एनसीईआरटी के। मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ एक बार, अगर आपके पास एनसीईआरटी है या फिर गुम गई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, और फिर इन्हीं क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। ये देख लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पर फोकस कर देता हूँ। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इसी तरीके से दोस्तों, इसी रेशियो की आपको हेल्प लेनी है, इसी तरीके से आपको करने हैं, आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जब तक आप इन क्वेश्चन को कीजिए, और फिर हम कल फिर से हम इन्हीं चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे और अपनी ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे। आपका टारगेट ये है कि कल की क्लास देखने से पहले आपको इसके बाद के क्वेश्चन खुद से करके देखने हैं, क्योंकि मैथ जो है वो दोस्तों अपने खुद की प्रैक्टिस आता है, बिना प्रैक्टिस के वो नहीं आएगा। तो अगर आपको बने रहना है, आपको कम से कम 7 से 8 क्लास में बने रहना है, और आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी कीजिए, एक टॉपिक को कवर कीजिए, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं बाय बाय। और ये 3 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, लीजिए आपके लिए एक बार फिर से मैं सही से जूम कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों।